क्लास 11th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें कौन सी फॉर्म दे रखी है? रोस्टर फॉर्म दे रखी है और हमें किस में बदलना है? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो आपने इससे पहले की वीडियोस में देखा होगा, बड़ी आसानी से आपको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया होगा। लेकिन फिर से कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, तो चलिए आइए इनको प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर्स यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आंसर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या रहा है, उसमें दिया गया आपको कोई एक सेट दिया गया है ए। मैंने मान लिया कि मान लो वो सेट ए है और उसमें लिखा गया 3, 6, 9 एंड 12। आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है? 3, 6, 9 एंड 12 साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 के मल्टीपल हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 3 4 जा 12। तो मैं लिख सकता हूँ x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, यानी x ऐसा है कि x एक 3 का मल्टीपल है, यानी 3 इंटू एन के इक्वल है, मतलब 3 का मल्टीपल है। x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। बस इस n की जो वैल्यू है वो एक नेचुरल नंबर हो सकती है, मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 भी हो सकती है। इसलिए 4 से कम कम। क्यों? क्योंकि आप यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो आएगा 3, n की जगह 2 रखेंगे आएगा 6, n की जगह 3 रखेंगे तो आएगा 9, n की जगह 4 रखेंगे तो आएगा 12। सिंपल। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब सेकेंड में क्या कहा गया? 2, 4, 8, 16, 32। तो ये भी आपको दिख रहा होगा कि ये 2 के मल्टीपल हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। लेकिन ये ऐसे नहीं है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करके नहीं है। तो इसका मतलब 2 है, फिर 2 का डबल क्या है? 2 का स्क्वायर, 2 का डबल है 4, 4 का डबल है क्या? 8, 8 का डबल है क्या? 16। अब आप इसको सोचिए कि क्या लिखा जा सकता है, कैसे इसको लिखा जा सकता है ना। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये 2 का स्क्वायर, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 5 है। आप देखो जरा दिमाग लगाओ, सोचो ना। 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 5 मतलब 32। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बराबर 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब ये n जो है वो मैं डिसाइड करूंगा। n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 नहीं 5 नहीं हो सकती भाई, क्योंकि 2 की पावर 5 का मतलब तो बड़ा हो जाएगा ना इससे नंबर। केवल कहाँ तक जाएगा? 2 की पावर 5 तक जाएगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 तक जाएगा। 2 की पावर 5 के आगे नहीं जाना है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n और साथ में लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। बस इस n की जो वैल्यू है वो एक नेचुरल नंबर होगी जो कि 1 से लेकर 5 तक जा सकती है, 5 से बड़ी नहीं होगी। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 आप कुछ भी रख सकते हैं। आप देखिए यहाँ 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 8 आएगा, 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा और 5 रखेंगे तो 32 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे पार्ट में क्या गया? 5, 25, 125, 625। आइडिया लगाओ, सोचो पहले इसके बारे में। अब लगातार आप क्वेश्चंस को मुझसे मत कराओ, आप सोचो एक बार कि क्या लग रहा है, क्या पैटर्न मिल रहा है इसमें। तो मुझे तो पैटर्न समझ में आ गया, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पैटर्न? थोड़ा पकड़ने की कोशिश करिए। तो आपको देखकर लग रहा होगा, एक बार किसी के मन में आएगा स्क्वायर्स हैं, किसी के मन में आएगा 5 के मल्टीपल्स हैं, किसी के मन में आएगा कुछ इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है ना। लेकिन ये ना तो ये 5 के मल्टीपल है, मतलब ऐसा नहीं है। 5 के मल्टीपल तो क्या होते हैं? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसे करके आते ना। ये 5 के मतलब उस तरह से स्क्वायर्स है कोई कि एक 5 है तो फिर उसका स्क्वायर हो गया अगला, नहीं इसको फिर उसके आगे स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन उसके आगे उसका स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब है कि मुझे दिख रहा है 5 1 जा 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 कितना होता है? 5 की पावर 3 मतलब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। इसका मतलब है 5 की पावर 3 लिखा है और 125 5 जा 625, तो ये 5 की पावर 4 लिखा हुआ है। तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n और यहाँ लिख दूंगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। नहीं कहाँ तक जा रहा है? 5 के पावर 1, 5 का 2, 5 का 3, 5 का 4, 4 तक जा रहा है। तो लेस देन, मैं आपके बार ये लिखना चाह रहा था एक्चुअली कि लेस देन 5। अब या तो आप लिखिए इसको कि n लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि n की जो वैल्यू है या तो 4 के इक्वल हो सकती है या 4 से छोटी हो सकती है।
अदरवाइज आप लिखिए n लेस देन 5, तो नेचुरल नंबर वो जो कि 5 से छोटे हों, तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर 4 तक ही जाते हैं, इसलिए इसमें 4 तक ही आएगा। तो समझ में आ गई होगी बात। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू, यहाँ तब अगर यहाँ आपने इक्वलिटी लगा दी तो यहाँ 4 लेना होगा, लेस देन और इक्वल टू 4। समझ में आ रही बात ना? मुझे पूरी उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट में दिया गया 2 4 6 और उसके आगे एंड सो ऑन। इसका मतलब बहुत दूर तक जा रहा है। 2 4 6 8 10 12 14 16, इसका मतलब ये इवन नेचुरल नंबर लिखे गए हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ऐसे भी लिख सकते हो, इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना, इवन नेचुरल नंबर। लेकिन मैं इस फॉर्म में लिखना बेहतर समझता हूँ जो मैंने इसके ऊपर लिखी है। तो हम ऊपर वाली फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं? उसको लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। क्यों? क्योंकि ये 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 5, समझ रहे ना आप? 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ऐसे करके ये 2 के क्या आएंगे? मल्टीपल्स आएंगे। अब जब 2 के मल्टीपल आएंगे तो जाहिर सी बात है कि 2 के मल्टीपल्स को कैसे लिखा जा सकता है? 2n। और ये जो n है ये किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर को बिलोंग करना मतलब ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए इसमें मैंने कोई भी लिमिट नहीं लगाई है। यहाँ पे इसको लिमिट कहते हैं कि आपने लिमिट लगा दी कि नेचुरल नंबर लेने हैं, लेकिन कहाँ तक लेने हैं? सिर्फ इसमें 4 तक लेने हैं, इसमें 5 तक लेने हैं, 5 से छोटे लेने हैं। इसका मतलब है कि एक लिमिट लगा दी, बट इस पे मैंने कोई लिमिट नहीं लगाई है। इसका मतलब ये कहाँ तक जाता है? अनलिमिटेड जा सकता है। अनलिमिटेड मतलब कहाँ तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो क्या इसमें भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं सिंबल्स? बिल्कुल जा रहे हैं, क्योंकि एंड सो ऑन करके छोड़ देने का मतलब ये होता है कि इसमें जो नंबर्स लिखे गए हैं वो इनफाइनाइट तक लिखे गए हैं। क्लियर? बहुत अच्छे। चलिए आगे आते हैं। तो एक लास्ट बचा इसका, है ना, 5वां पार्ट पे आ जाइए। तो 5th पार्ट कह रहा है 1 4 9, अब जाहिर है लास्ट में दिया 100। तो देखकर आइडिया लग रहा होगा, मुझे पता है आपको आइडिया लग रहा होगा कि पहला क्या लिखा है? 1 का स्क्वायर, दूसरा 2 का स्क्वायर, तीसरा 3 का स्क्वायर, और आगे इसके आगे क्या आएगा? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर्स दिए गए हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। अब की बार मैंने क्या लिखा है? दिमाग लगाइएगा, n स्क्वायर, 2 की पावर n नहीं, n का स्क्वायर। n का स्क्वायर मतलब n की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर मतलब पहला एलिमेंट, 2 का स्क्वायर मतलब दूसरा एलिमेंट, 3 का स्क्वायर मतलब तीसरा एलिमेंट, 4 का स्क्वायर मतलब चौथा एलिमेंट, मिलता चला जाएगा आपको। और लास्ट में कौन सा एलिमेंट है? 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये, क्योंकि यहाँ पर 100 लिखा है तो 100 कहाँ जाएगा? 10 का स्क्वायर। तो मुझे बस कहाँ तक लिखना है? इसमें 1 4 9, इसके बाद 16 25 36 49 64, और आपका मतलब 64 के बाद आपका 81 के बाद जस्ट क्या जाएगा? 100। तो 10 ही एलिमेंट आएंगे। तो वो 10 एलिमेंट कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और फिर लिख दूंगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10। बस ये नेचुरल नंबर x की जो इस n की जो वैल्यू है ना, वो कोई नेचुरल नंबर हो सकती है, मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 8 9 10 तक हो सकती है। 10 के ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इसमें 121 नहीं दिया है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? देखिए कितना आसान है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना एकदम आसान काम, ठीक है ना। और अब बहुत आसान हो जाएगा। आप देखिएगा आप कि अब आप मैथ्स को बिल्कुल ईजी वे में एंजॉय करने वाले अंदाज में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से समझ लिया है तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को इरेज कर देता हूँ यहाँ से और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ लिखा गया है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स या फॉलोइंग सेट्स। जो नीचे आपको सेट्स दिए गए हैं उनके सभी नंबर लिखने हैं। तो इसने लिखा है पहला वाला सेट। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ कर दे रहा हूँ, है ना, या फिर वहीं पर सॉल्यूशन करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने वो नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया होता तो वीडियो को पॉज करिए, आराम से नोट डाउन करिए और उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए यहीं पर करते हैं। तो ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है? पहला पार्ट ए बराबर क्या दिया गया है? x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x ऐसा है कि x एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। 1 3 5 7 9 एंड डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। क्यों? क्योंकि इसके आगे आप इसको छोड़ नहीं सकते। नेचुरल नंबर कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। और उन नेचुरल नंबर में जो ऑड नंबर होते हैं वो भी कहाँ तक जाते हैं? वो भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसका मतलब आपने बस खाली ये लिस्ट करके छोड़ देना है कि 1 3 5 7 9 एंड कॉमा लगा के एंड सो ऑन। अब देखिए बी वाले सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है कि एक सेट दिया गया है, सेट बी, उसको लिखना है x सच दैट x इज एन इंटीजर।
और x की जो वैल्यू है, पहली बात x की जो वैल्यू है वो इंटीजर होनी चाहिए, और कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1/2 से 9/2 के बीच होनी चाहिए। -1/2 का मतलब -0.5, यानी इससे बड़े सभी इंटीजर लेने हैं, और 9/2 मतलब 4.5, उससे छोटे सभी इंटीजर लेने हैं। तो -0.5 से बड़ा इंटीजर कौन हो जाएगा, 0। भाई 0 के जस्ट इधर कौन आता है, 0 के नेगेटिव में। अगर मेरी नंबर लाइन आप देखेंगे तो ये रही नंबर लाइन, इधर क्या होता है, ये -1। अब इन दोनों के बीच में यहाँ होता है -0.5, तो माइनस के 0.5 के जस्ट बाद इंटीजर कौन आता है, 0। उसके जस्ट बाद का इंटीजर कौन आता है, 1, फिर कौन आता है 2, फिर कौन आता है 3, फिर कौन आता है 4, फिर उसके बाद कौन आता है 5। लेकिन 5 के बीच में यहाँ लिखा गया है क्या, ये 4.5। मतलब कहने का ये है कि हमें -0.5 और 4.5 के बीच के सभी इंटीजर लेने हैं, केवल इंटीजर। तो इंटीजर कौन कौन आ जाएंगे इसमें, 0, 1, 2, 3 एंड 4। बस ये आंसर होगा। सेट बी इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, यानी सेकंड पार्ट का आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रही होगी बात। ठीक, चलिए तीसरे पार्ट पर आ जाते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट में कहा गया एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी या 4 के इक्वल होनी चाहिए। पहली बात तो x एक इंटीजर है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और x एक इंटीजर है, यानी कि इंटीजर लेना है। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। उस इंटीजर का स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के इक्वल हो सकता है। बताओ ऐसे कौन कौन से इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा या 4 के इक्वल हो सकता है। तो मैं कहूँगा, अब मेरे को बताओ ना, अगर मैं कहूँ 0 का स्क्वायर, 0 इज एन इंटीजर और नॉट, यस बिल्कुल है। तो 0 का स्क्वायर 0 4 से छोटा है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है, तो 0 चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, -1 अभी बाद में देखेंगे, नेगेटिव में भी जाएंगे, अभी पहले पॉजिटिव इंटीजर ढूंढ लेते हैं। ऐसे सभी पॉजिटिव इंटीजर ढूंढ लेते हैं जिनका स्क्वायर 4 या उससे छोटा हो। तो 0, 1 और 2, 0, 1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इसमें कहा गया है कि उसका स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा या 4 के इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर, अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ तो 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल आ जाएगा, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 2 भी ले सकते हैं। अब 3 की अगर बात करें तो x की जगह 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 4 से छोटा नहीं होता, इसलिए 3 को नहीं ले सकते। मुझे उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। तो 3 को हटा दीजिए। अब जब 3 को हटा देंगे तो बच्चे अब आते हैं कि भैया क्या इंटीजर केवल पॉजिटिव ही होते हैं। हमने तो 0, 1, 2 पॉजिटिव वाले इंटीजर उठा लिए, नेगेटिव भी तो इंटीजर हो सकते हैं। तो नेगेटिव में पीछे जाइए अब 0 के, तो 0 के पीछे -1 आएगा। -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, जो कि 4 से छोटा होता है। तो -1 का स्क्वायर भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब -1 भी इस सेट के अंदर एज एलिमेंट आएगा। फिर मैंने कहा उससे छोटा, तो -1 से छोटा -2 होता है इंटीजर। तो अब -2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 आएगा, और 4 तो अलाउड है ना, हाँ बिल्कुल अलाउड है। तो इसका मतलब -2 भी आएगा। लेकिन अगर आप -3 कर देंगे तो -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, जो कि 4 से छोटा नहीं होता, इसलिए -3 को भी इंक्लूड नहीं करना है। हमें केवल -1, -2, 0, +1, +2 बस यही नंबर मिलेंगे। इनके अलावा कोई और नंबर इसको सेटिस्फाई करता हुआ, इस पूरी बात को सेटिस्फाई करता हुआ नहीं मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में डी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड के लेटर को लिखना है, ये तो बहुत आसान है। बस जो भी वर्ड आपको दिया गया उसके सभी लेटर एक एक बार लिख दीजिए। तो LOYL बस ये आ जाएगा, ठीक है ना। आप सॉरी LOYL, मैंने देखिए क्या लिखा है LOYA, ठीक है ना। खुद ही आपको बोल रहा हूँ कि जो भी लेटर दिए गए हैं वो लेटर एक बार लिखना है। तो L जो है वो 2 बार आ रहा है इसमें भले, लेकिन एक बार लिखना है बस। तो लिख देंगे LOYA, अलग अलग 4 लेटर लिख दिए। फिर इसके बाद 5वें पे आ जाइए। तो 5वें में कहा गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो सभी मंथ जो 31 डेज नहीं रखते हैं। तो आपको पता होगा हमारे हाथ की इस गांठ पर जो भी मंथ पड़ते हैं वो 31 डेज के होते हैं। तो जनवरी 31 डेज हटा दो, फरवरी बिल्कुल ये 31 डेज नहीं रखता, तो लिख दीजिए फैब। फिर फैब के बाद मार्च आ गया, मार्च को छोड़ दो। अप्रैल आपका 31 डेज नहीं रखता है, हमें वही सब लिखने हैं जो 31 डेज नहीं रखते हैं। इसका मतलब अप्रैल 30 का होता है, ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिख दिया। मई को छोड़ो, जून लिखो, ठीक है ना। तो जून आ गया। फिर जून के बाद आपका जुलाई 31 का, फिर अगस्त भी आपका 31 का। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त भी 31 का होता है। फिर सितंबर 31 का नहीं होता है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना।
मतलब इसको ले लीजिए, सॉरी सितंबर लेना है क्योंकि वो लेने हैं जो 31 डेज़ नहीं रखते हैं। तो सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 31 का होता है छोड़ दो, नवंबर को ले लो, फिर दिसंबर आ जाएगा। तो बस आपके पास ये वो मंथ हैं जिनमें 31 डेज़ नहीं होते, तो आपने सारे नाम लिख दिए, ठीक है ना। ऐसे सभी महीने जिनके अंदर 31 डेज़ नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो नेक्स्ट में कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसीड्स के से पहले, स्मॉल के से पहले सभी कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो ए वॉवेल होता है, नहीं लिखना है, बी, सी, डी, ई वॉवेल होता है, नहीं लिखना, ई को छोड़ दीजिए, डी, ई छोड़ दीजिए, एफ, फिर उसके बाद जी, फिर उसके बाद एच, फिर उसके बाद जी एच, आई आता है, लेकिन आई भी वॉवल्स होता है, कॉन्सोनेंट नहीं होता, तो उसको छोड़ दीजिए। अब आई के बाद जे और जे के बाद फिर डायरेक्ट के आता है, और उसने के से प्रेसीड कहा था, प्रेसीड्स के से पहले सभी कॉन्सोनेंट। तो भाई के से पहले कितने कॉन्सोनेंट, ए, ई, आई, बस इनको छोड़ दीजिए, ए, ई, आई को छोड़ दीजिए, बाकी सब बी, सी, डी, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ये कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे। कितना आसान है ना, लग रहा है ना, एकदम आसान, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है बहुत ज़्यादा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यही इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया कि एक साइड आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है, एक साइड आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। आपसे कहा गया है कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म के साथ क्या करिए, मैच कराइए, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें किया गया 1 2 3 4 5 1 2 3 6। एक बार एक काम कर लेते हैं, सब पे नज़र डाल लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में क्या क्या दिया है, और फिर एक बार सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ नज़र डालते हैं, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो तुरंत मिल जाएगा आपको। इसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर का अगर कोई सेट बनाऊंगा तो यही बनेगा, MATHECS। तो इसके साथ इसको मैच करा दीजिए, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इस पर नज़र डालते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 के डिवाइजर भी हों और प्राइम भी हों। देखिए इसमें ना ये प्राइम नहीं है, तो इसको तो छोड़ ही दो, कट मार दो। 2 और 3, जाहिर सी बात है कि जो 2 और 3 है, 2 एंड 3 6 के डिवाइजर भी है, मतलब 6 को इजीली डिवाइड कर देते हैं, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, और क्या भी है, प्राइम भी है, दोनों प्राइम नंबर भी हैं। इसका मतलब इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकंड का ए हो जाएगा। फिर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 1, अच्छा यहाँ देखा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। सभी ऑड नेचुरल नंबर जो कि 10 से छोटे होते हैं, तो 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर देखिए यहाँ लिखे हैं 1 3 5 7 एंड 9। जल्दी से मिला दीजिए, ठीक है ना। तो ये बी से मैच कर जाएगा, बचा आपके पास एक फर्स्ट, वो आपका सी से मैच कर जाएगा। और वैसे भी वो क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, मतलब 6 के डिवाइजर जो कि नेचुरल हो, तो 1 से शुरू होते हैं। अब 1 से 1 6 का डिवाइजर है, बिल्कुल है, 2 है, बिल्कुल है, 3 है, बिल्कुल है, 4 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, तो 1 2 3 और फिर नहीं, सॉरी 6 है, हाँ बिल्कुल है, तो 6 भी आ जाएगा उसमें। तो 1 2 3 6, ये जो 6 नंबर हैं ये नेचुरल नंबर भी हैं, और साथ ही सॉरी ये जो 4 नंबर लिखे हैं 1 2 3 6, ये जो 4 नंबर लिखे हैं ये नेचुरल नंबर भी है, और साथ ही साथ क्या भी हैं बताइए, नेचुरल नंबर भी, और साथ ही साथ 6 के डिवाइज़र भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत आनंद लिया होगा। एक्सरसाइज 1.1 और सेट्स के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने अब तक जान लिया। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं तो फिर आपको समझाएंगे इससे सेट्स के इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए बाय बाय।